So let me resume. Oh, तो हमने डेटाबेस लास्ट क्लास में क्रिएट कर लिया था भाई. नाउ वी इवन कनेक्टेड विद इट. हमने कनेक्ट किया था इस डेटाबेस में. कैसे? एंड पॉइंट हमें मिला था एंड इससे कनेक्ट किया था. राइट. एक मिनट इंस्टेंस में खोल लेता हूँ. ओके, लेट मी कनेक्ट टू दिस. ओके, वी आर कनेक्टेड. अगर मुझे कनेक्ट करना था इसमें तो पहले मैंने माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर लिया था एंड देन माई एसक्यूएल कमांड क्या था, होस्ट. माई एसक्यूएल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, आरडीएस पढ़ा रहा हूँ, बट डेटाबेस ही आता है. ठीक है. तो उसमें आप होस्ट नेम देते हो, देन यू गिव द पोर्ट विच इज बाय डिफॉल्ट 3306. तो नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, बट अभी के लिए दे देते हैं. देन वी प्रोवाइडेड द यूजर नेम विच वाज एडमिन, राइट, एंड देन द पासवर्ड बिना स्पेस के विच वाज, एक मिनट में थोड़ा बड़ा कर दो, विच वाज पासवर्ड 123 exclamation mark, right? This was the password. Enter किया, connect, and we are inside our database. राइट. इसमें अगर मैं तो डेटाबेसेस करूंगा. हाँ, एसक्यूएल बोल लो. न्यू DB1. ठीक है. यूज तो आपको वही डेटाबेस ही करना है, एसक्यूएल ही करना है, बट थ्रू दिस, थ्रू आरडीएस में मेन ये चीज है. उसके बाद इफ आई वांटेड टू यूज इट, आई कैन नॉर्मली यूज new DB1 and then I can show tables. Right. So these were the two tables. Like एक हमने शायद स्टूडेंट्स नाम की टेबल बना दी थी एंड देन आई आल्सो क्रिएटेड द टीचर्स टेबल. आप नॉर्मली जैसे डेटाबेस यूज करते हैं, यू कैन यूज इट एंड देन यू कैन एग्जिट इट एज वेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट replicas. What are replicas? Amazon RDS replica, read replica. इसकी मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ. तो व्हाट इज रेप्लिका मींस कि आपका ये मेन सर्वर है. ठीक है, ये आपका आरडीएस है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट से डेटा रीड होता है, राइट होता है, राइट. उसके बाद वहां से आप एक उसकी कॉपी बना लेते हो, और स्टैंड बाय रेप्लिका और रीड रेप्लिका, जिससे आप सिर्फ रीड कर सकते हो. नाउ कंसीडर करो कि अगर आपके पास ये आपका ये डेटाबेस सर्वर है, ठीक है, और ये आपकी वेबसाइट है. इस पर से जो भी कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है, जैसे कुछ डेटा एंटर करता है यहाँ पर, राइट, जैसे उसने कोई फॉर्म फिल करा, तो वो सब जाके कहाँ स्टोर होगा? आपके डेटाबेस के अंदर, राइट. ये कौन सी पर वो हो गई, राइट फंक्शन हो गया. सिमिलरली अगर इसको कुछ रीड करना है, मे बी उसको आपकी अपनी अपलोडेड इमेजेस देखनी है ना, तो उसको रीड फंक्शन करना है, राइट. रीड करनी है आपकी जो भी उसने पिक्चर्स अपलोड कर रखी हैं, तो उसके लिए भी आपकी वेबसाइट कहाँ जाएगी? आपके डेटाबेस में जाएगी. फिर डेटाबेस से आपकी इमेज जाएगी वापस एंड देन इधर से यूजर को दे दिया जाएगा, राइट. तो ये सब कुछ एक ही सर्वर के ऊपर हो रहा है. तो अगर पर सेकंड लाइक करोड्स ऑफ रिक्वेस्ट हर सेकंड जाएंगी, तो इट विल बी वेरी ओवरवेलमिंग, राइट, एक सर्वर के लिए. इसमें आपने इसको रैम वगैरह दे रखी है, जैसे 2 CPU दे रखे हैं, रैम दे रखी है 1 GB, बट इतना कुछ तो हैंडल नहीं कर सकता इतनी सी सर्वर रिसोर्सेज, राइट. तो व्हाट वी डू कि हम जो ये मेन सर्वर रहता है, इस पे हम नॉर्मल राइट फंक्शन रखते हैं और एक और इसका रेप्लिका बना लेते हैं अपने सर्वर का, जिधर से सिर्फ रीड फंक्शन होगा. अब आपकी ये यूजर जब रिक्वेस्ट करेगा किसी, उसको आपकी जैसे इंस्टाग्राम की वो देखनी है, अपनी पोस्ट देखनी है, तो इधर उसने डाला, रिक्वेस्ट भेजी, इधर से रीड वाले सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी. तो यहाँ से सिर्फ रीड का आउटपुट उसको मिल जाएगा. तो यहाँ पे लोड कम हो गया. अब राइट वाला फंक्शन इधर नहीं हो रहा है, इधर सिर्फ रीड वाला फंक्शन हो रहा है, तो इट वुड बी लाइक लेस लोड. इसीलिए आप, हाँ, सिक्योरिटी भी की, इधर कुछ राइट नहीं हो रहा. तो दैट इज वाई
वी हैव रीड रेप्लिकास। और ये चीज आप नॉर्मल आपके एसक्यूएल जब चलाते हो आपके लैपटॉप में अगर इंस्टॉल करोगे, यहाँ पर भी आप बना सकते हो रीड रेप्लिका। बट क्या होगा, इसके लिए आपके बहुत सारे फंक्शंस, मतलब प्रोसेस बहुत बड़ा रहेगा, राइट। एसक्यूएल रीड रेप्लिका अगर मैं दिखाऊं, माई एसक्यूएल के लिए, ठीक है, तो माई एसक्यूएल रीड रेप्लिका है, तो ये पूरे बहुत सारे कमांड्स एंड ऑल एवरीथिंग यू विल हैव टू डू इट एंड देन आपका क्रिएट होगा, है ना। इधर कैसे होता है, आपका आरडीएस यूज कर रहे हो तो इसका क्या बेनिफिट है, आपकी ये डेटाबेस है, इसका रेप्लिका बनाना है। सिंपल सेलेक्ट किया एक्शन एंड देन क्रिएट रीड रेप्लिका, रेप्लिका क्रिएट हो जाएगा। नाउ रेप्लिका क्रिएट कर लेते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा फर्स्ट। इसको रेप्लिका को आप नाम दोगे कुछ, लेट्स से रेप्लिका, रेप्लिका डीबी नाम दे देते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर भी आप चूज कर सकते हो कि उसकी आप कितना रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड करना चाहते हो, राइट। मे बी आपका जो रीड ऑपरेशन होने वाला है उसमें बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, लाइक करोड़ ऑफ कस्टमर्स, तो आप बड़ा इंस्टेंस ले सकते हो। अगर कम ही आने वाले हैं तो आप छोटा इंस्टेंस यूज करो। रीजन भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से रीजन में आप इसको क्रिएट करोगे। देन स्टोरेज, एलोकेटेड स्टोरेज, जैसे 20 GB की रख लेते हैं अगर, ठीक है। नहीं, लाइक इसको स्टोरेज को हाँ बढ़ा सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि 20 GB आ रहा है, फिर आगे बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है, पर कम नहीं कर पाओगे, मिनिमम तो 20। सिंगल डीबी इंस्टेंस चूज कर लेते हैं, हमें अलग अलग जोन अवेलेबिलिटी जोन उसमें नहीं चाहिए, कॉज इट इज पेड। बाकी चीजें एज इट इज रखते हैं, वीपीसी वगैरह सब कुछ सेम, एंड क्रिएट रीड रेप्लिका पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। दिस इज बीइंग क्रिएटेड, इसमें कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम, सी इट इज बीइंग मॉडिफाइड, और ये क्रिएट हो रही है। जब ये क्रिएट हो जाएगी तो वी विल बी एबल टू यूज इट। नाउ वन थिंग, जो ये रेप्लिका है, एज आई सेड कि ये क्या है, सिर्फ रीड रेप्लिका है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये रीड रेप्लिका जो है यहाँ सिर्फ रीड का एक्सेस है। इधर क्या था, रीड और राइट का एक्सेस था। बट अगर आप किसी को ये वाला सर्वर का एक्सेस दोगे तो वो सिर्फ रीड कर पाएगा, इस पे कुछ एंटर नहीं कर पाएगा, मतलब कोई फॉर्म की डिटेल्स उधर एडिट नहीं होगी, राइट। और ये क्या है, एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन, मतलब कि अगर मैंने आपके ये मेन सर्वर पर कुछ भी ऐड किया, कोई भी मे बी एक एंट्री ऐड कर दी, एक और नेम ऐड कर दिया, तो वो इधर भी एकदम इंस्टेंटली वहां पर भी शो होगा, राइट। तो दिस इज द मेन पार्ट। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेट्स वेट फॉर इट। ये हो जाता है तो कनेक्ट टू इट। रीड रेप्लिका को कनेक्ट कैसे करोगे, इसके लिए भी आपको एक एंड पॉइंट मिलेगा, राइट। जैसे हमने अपने इंस्टेंस पर कनेक्ट किया था इधर, शायद इस वाले में, ठीक है। वी यूज दिस एंड पॉइंट विच was फॉर आवर मेन एसक्यूएल सर्वर। नाउ वी विल यूज द रीड रेप्लिका वाला, लेट्स वेट। It takes about few minutes, 5 to 10 minutes it can easily take. अवेलेबल हो जाए तो विल कनेक्ट टू इट। जब तक ये क्रिएट होता है, जब तक लेट्स स्टडी मोर, लेट्स सी व्हाट इज आरडीएस प्रॉक्सीज, राइट। आज हमारा लाइक लास्ट है आरडीएस में, प्रॉक्सीज, आरडीएस प्रॉक्सी। तो व्हाट इज आरडीएस प्रॉक्सी, आप कंसीडर करो, जब भी आपका एक सर्वर, आरडीएस प्रॉक्सी, वैसे पता है आपको, ये चीज समझ आ गया है कि रीड रेप्लिका कैसे वर्क कर रहा है, सिर्फ रीड का एक्सेस मिल रहा है, और एसिंक्रोनस है, मतलब इधर कुछ भी एडिट होगा तो वो इधर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड वाई यू आर यूजिंग रीड रेप्लिका, कि आपका मेन जो सर्वर है उस पर लोड कम रहे, और आप उसमें कुछ, मतलब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, कि वहां पे एडिट ना हो जाए, कुछ गलती से कुछ डिलीट ना हो जाए, राइट। रीजन्स या अवेलेबिलिटी जोन्स अलग हो सकते हैं, रीजन्स भी, हाँ यू कैन डू दैट। आप डिफरेंट रीजन्स में क्रिएट कर सकते हो इसको, एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि कहाँ से एक्सेस करने वाला है आपका यूजर, राइट। नाउ लेट्स सी प्रॉक्सीज, आरडीएस प्रॉक्सी।
ठीक है। फिर आपके बहुत सारे सर्वर्स रहेंगे, वो एक प्रॉक्सी पर जाएंगे और फिर वहां पे आरडीएस में जाएंगे। लेट्स सी, एक बार आपको दिखा देता हूँ क्यों यूज होता है वैसे प्रॉक्सीज। एनोनिमस करने के लिए, और इधर एनोनिमस के लिए नहीं है, इधर क्या है, हाई अवेलेबिलिटी के लिए। हाई अवेलेबिलिटी। ये कैसे होगा? जब भी आप एसक्यूएल पे कनेक्ट करते हो, राइट, एक मिनट मैं टर्मिनल वाला पर जाता हूँ। जी, इधर आपने जब कनेक्ट किया था आपके सर्वर पर, तो क्या क्या चीजें थी? आपने एसक्यूएल कमांड दिया, फिर होस्ट नेम दिया, देन पोर्ट दिया, फिर यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, ये सब चीज किया। तो ये इसने क्या किया बैकएंड में, क्या चीज हुआ कि जो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसने एक नेटवर्क सॉकेट क्रिएट किया, उसके अंदर ये होस्ट नेम और पोर्ट्स असाइन करे, राइट, एंड देन यूजर नेम एंड पासवर्ड वेरीफाई किया, ऑथेंटिकेट किया। ये चीज तो चलो प्रॉक्सी में भी होगा, बट बाकी चीजें जो नेटवर्किंग वाला पार्ट था वो सब उसने किया। एंड देन उसमें आपको एक्सेस मिला एसक्यूएल सर्वर का, देन उसके अंदर आप यूज कर पाए उसको, राइट। प्रॉक्सी में क्या होता है, और अगर आप कोई नया क्रिएट, नए और नई जगह से करना चाहोगे, लाइक कनेक्ट करना चाहोगे, ये आपने इस वाले ऑपरेटिंग इससे किया है। सिमिलरली अगर आप कोई और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करोगे, तो उसमें भी वो सारे प्रोसेस होंगे, पहले वो नेटवर्क सॉकेट क्रिएट करेगा, राइट, एंड देन आगे और ऑथेंटिकेशन सारी करेगा, एंड देन आपको वो एक सर्वर कनेक्ट कर पाओगे उसमें, राइट। बार बार ये चीज होगा तो थोड़ा स्लो हो जाता है, राइट। इसको इससे बचने के लिए वी हैव नेटवर्क प्रॉक्सीज, लाइक AWS RDS प्रॉक्सी। इसमें जो ये चीज है ना, जो कनेक्शन करना, कि हमारा एंड पॉइंट तो सेम ही है, राइट, पोर्ट भी सेम ही है, तो इस चीज को ये पहले से कॉन्फ़िगर करके रखता है। आपको बस यूजर नेम और पासवर्ड देना है एक बार, तो ऑथेंटिकेट और वो चीज कनेक्ट हो जाती है, राइट। लेट्स से एक बार पढ़ सकते हैं। इज अ फुली मैनेज हाईली अवेलेबल डेटाबेस प्रॉक्सी फॉर आरडीएस that makes application more scalable, more resilient to database failure and more secure, right। इसका एक कोई डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से देखो, एक तो क्या क्या इम्प्रूव्ड एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, ये किस लिए? मेंटेन्स अ पूल ऑफ एस्टेब्लिश कनेक्शन, वही चीज कि पहले से कनेक्शन एस्टेब्लिश रखता है वो, राइट, तो आप जल्दी कनेक्ट कर पाते हो थ्रू योर Amazon RDS डेटाबेस इंस्टेंस, राइट। इससे रिड्यूस हो जाता है स्ट्रेस ऑन द डेटाबेस कंप्यूट, क्योंकि अब ये चीज जो हो रही है, ये कनेक्शन, ये तो चलो इस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड से हो रहा है, बट यही चीज फिर आपके एसक्यूएल सर्वर पे भी हो रही होगी। तो ये बार बार जब कनेक्ट करने का वो प्रोग्राम रन होगा, तो इट विल बी लाइक मोर, आपकी रैम और प्रोसेसिंग यूज होगी, तो वो चीज आपको रिड्यूस कर देते हैं। अवेलेबिलिटी हाई हो जाएगी, कॉज मिनिमाइज एप्लीकेशन डिसरप्शन, की में भी अगर नेटवर्क कनेक्शन नहीं हो पाया है ना, कुछ एरर आ गया, तो वो चीज की इधर चिंता आपकी खत्म हो जाती है, देन देर आर ऑल फुली मैनेज्ड है, इसमें आपको खुद से कुछ नहीं करना कि खुद से कुछ आप कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, नेटवर्क देना पड़ा या कुछ ऐसा कुछ नहीं करना, राइट। ये चीज़ें हैं। एंड फुली कंपैटिबल विद योर डेटाबेस, आपका डेटाबेस प्रॉपरली रन करेगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स सी एक बार RDS प्रॉक्सी। ठीक है, आपके सारे सर्वर्स रहेंगे, जो भी लाइक ये सर्वर्स मान लो, EC2 इंस्टेंसेस, ये सब किधर जाएंगे, सीधा RDS प्रॉक्सी पे जाएंगे, और वहां से आपका डेटाबेस। तो RDS पे इधर कनेक्ट कैसे होगा? इसका अलग आपको एक एंड पॉइंट मिलेगा। तो एक बार मैं पहले ये देख लेता हूँ, अगर रेप्लिका क्रिएट हो गया। ओके, सो देखो, रेप्लिका का हमें एक एंड पॉइंट मिल चुका है, राइट, ये आपका मेन अवेलेबल है ये। एंड देन सिमिलरली ये अभी मॉडिफाइंग है, बट ये अवेलेबल ही है ऑलमोस्ट, बस इसका आपका एंड पॉइंट मिल गया। देख रहे हो, दोनों का एंड पॉइंट डिफरेंट है। नाउ लेट्स ट्राई टू कनेक्ट टू इट। ये मैं किसमें अभी कनेक्टेड हूँ? नहीं हूँ। ये मैं आपके मेन सर्वर में कनेक्ट हो गया हूँ, ठीक है ना। शो डेटा बेसिस, ठीक है, ये मेरा न्यू डीबी करके डेटाबेस है। इसमें मैं अपने लोकल सिस्टम से रेप्लिका वाले में कनेक्ट करके देखता हूँ, ठीक है। रेप्लिका वाला मेरा ये है, इसका एंड पॉइंट ये, इसको कॉपी करता हूँ,
माई एसक्यूएल होस्ट नेम इधर क्या दोगे आपका ये रेप्लिका वाला, देन स्पेस पोर्ट नहीं भी असाइन करो तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि 3306 पर ही चल रहा है। फॉर नाउ लेट मी जस्ट नॉट पुट पोर्ट, सिंपल यूजर नेम डालता हूँ एडमिन एंड देन द पासवर्ड विच इज पासवर्ड 12300, दिस वाज द पासवर्ड। कनेक्ट कर रहा है वो एंटी, आप ये आपके रेप्लिका में लॉग इन हो चुके हो। अगर मैं इधर भी शो डेटाबेसेस करूंगा कि वही सारे न्यू डेटाबेस वन हेयर अवेलेबल है। अगर मैं अपने मेन वाले सर्वर पर, ये मेरा मेन सर्वर लॉग्ड इन है राइट, रूट सेलर, इसके अंदर कुछ क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट एक नया डेटाबेस कर देता हूँ, क्रिएट डेटाबेस एंड द नेम लेट्स से माय न्यू डेटाबेस एंड देन wait let me see, maybe I can just not provide माय न्यू डेटाबेस नाम का एक क्रिएट कर दिया राइट। अब मैं वापस से शो करूंगा, माय न्यू डेटाबेस इधर है, बन चुका है। लेट्स गो एंड ट्राई टू रिफ्रेश इट, ये वापस से शो करेंगे तो ठीक, इधर भी आपका माय न्यू डेटाबेस आ गया, ये आपकी रीड रेप्लिका है। इधर ट्राई करूंगा अगर मैं क्रिएट करने का तो क्या कर पाऊंगा, क्रिएट डेटाबेस एंड देन लेट्स से सेकंड डेटा, लेट्स से जस्ट डीबी, सेकंड डीबी कर पाऊंगा नहीं। क्यों, क्योंकि यह माई एसक्यूएल सर्वर इज रनिंग विद द रीड ओनली ऑप्शन, ये सिर्फ रीड कर सकता है पर इधर कुछ भी आप राइट नहीं कर सकते इस वाले सर्वर पर राइट। सो दिस इज ऑल। और एसिंक्रोनस है, जैसे ही हमने इधर क्रिएट किया था डेटाबेस वो इधर भी एकदम ही तभी रिफ्लेक्ट हो जाएगा right? अगर मैं इसमें यूज करूंगा न्यू डीबी में, अंदर की सारी फाइल्स भी सेम ही होंगी। ओके, शो टेबल्स, तो सी वही वाली सारी टेबल्स इधर भी अवेलेबल, बट इधर मैं कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, क्रिएट करना चाहूंगा क्रिएट टेबल, टेबल नेम भी नहीं दिया, क्रिएट टेबल लेट्स से एम्प्लॉय है ना, एंड जैसे नेम वैकर 40 करना चाहूंगा तो वही, यू कैन यू आर रनिंग इन रीड ओनली ऑप्शन तो आप क्रिएट नहीं कर सकते। गॉट इट, दैट इज ऑल विद द रीड रेप्लिका। इस पे एग्जिट कर देते हैं, इधर से भी अभी के लिए एग्जिट कर देते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज कैसे क्रिएट करना है? समझ आ गया कि किस लिए यूज हो रही है प्रॉक्सी, टू इनिशिएट, अब पहले से एक कनेक्शन इनिशिएटेड रखो और आधा आपका काम बच जाएगा राइट। प्रॉक्सी क्रिएट करते, क्रिएट प्रॉक्सी पे गए कि कौन से आपके इंजन के लिए सेलेक्ट करनी है प्रॉक्सी, वो चूज करेंगे आप। जैसे हम माई एसक्यूएल ही चला रहे हैं तो माई एसक्यूएल सेलेक्ट कर देते हैं, प्रॉक्सी का नाम दे दो लेट्स से फ्रूट्स प्रॉक्सी, बस फ्रूट सेलर डेटाबेस के लिए था राइट। आइडियल क्लाइंट कनेक्शन टाइम आउट, अब इसमें क्या बोला मैंने कि ये कनेक्शन मेंटेन करके रखता है राइट, कि ये प्रॉक्सी है इसके अंदर पहले से सारी डिटेल्स को मेंटेन करके रखेगा। जो भी आप कनेक्ट करना चाहोगे आपका सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेट करेगा और आपको सीधा एक्सेस दे देगा आपके किसका, आरडीएस सर्वर का। बट इसके अंदर कब तक वो डिटेल स्टोर रहेगी, वो चीज कहाँ पर रखोगे, इधर, कि 30 मिनट्स तक अगर कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है इस पर तो वो बंद कर देगा राइट। अभी के लिए हमने क्या दे रखा है, ये 30 मिनट्स, ठीक है। तो अभी 30 मिनट से इसको कर देते हैं, लेट्स से इसे 30 मिनट ही रखते हैं बस, कोई नहीं। फिर इधर से डेटाबेस की, किस डेटाबेस को आपको कनेक्ट करवाना है, आप फ्रूट सेलर डेटाबेस मेन जिस पे रीड राइट दोनों कर सकते हो वो वाला डेटाबेस को कनेक्ट करवाना है या फिर रेप्लिका में राइट। लेट से हमें फ्रूट सेलर डेटाबेस को कनेक्ट करवाना है। हाँ हाँ हाँ, बेसिक्स सीसीई, क्लाउड कंप्यूटिंग, बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाना, तो बट क्या टाइमिंग्स,
कोई खाली भी तो नहीं है मेरा स्लॉट। 2 से 3 AWS। अच्छा, किसी एक क्लास को अल्टरनेट पे कर दूं और फिर उनकी जगह इधर। आई विल हैव टू लाइक बात करना पड़ेगा उनसे, बिकॉज AWS का तो बैच रेगुलर ही चलेगा 2 से 3 वाला। उसके बाद SQL और पाइथन है मेरा। तो उसमें उसका मैं बात करके देखता हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट से भी और उधर भी, बिकॉज ये दोनों। हाँ, विशाल सर से करो। ठीक। हम्म, ठीक है, ट्राई कर। हम्म। अच्छा, मैं सीधा उससे, हाँ, विशाल सर से बात कर लूंगा। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे हमने कौन सा डेटाबेस चूज कर लिया? फ्रूट सेलर डेटाबेस। आ जाओ गाइस, गेट बैक। क्या हुआ? तो चलो, ये फ्रूट सेलर डेटाबेस जैसे हमने इधर सेलेक्ट कर लिया, हमें फ्रूट सेलर डेटाबेस पे जाना है। और कनेक्शन पूल, मैक्सिमम कनेक्शंस कितने लोग एक साथ इधर कनेक्ट कर पाएंगे? कितना परसेंट? लाइक 100%। जितने भी आ रहे हैं सब कुछ, सबको इधर। ठीक है, तो वो चीज कर लिया। एडवांस एडिशनल टारगेट कॉन्फ़िगरेशन यू कैन डू। अभी के लिए रहने देते हैं। IAM रोल वो खुद क्रिएट कर देगा। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। सबनेट। हाँ, आप बना भी सकते हो, खुद से क्रिएट कर सकते हो, बट ये आपका बाय डिफॉल्ट अपने आप क्रिएट कर देगा। तो क्यों ही आपको कुछ। क्रिएट IAM रोल खुद से वो क्रिएट करेगा। और अगर आपके पास पहले से कोई क्रिएटेड है विद स्पेसिफिक परमिशंस, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सीक्रेट कीज वी डू नॉट हैव एनी सीक्रेट कीज। पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन का पासवर्ड और नेटिव ही रहेगा। IAM ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। बाकी किस पे सिंपली आप क्या कर दोगे? क्रिएट प्रॉक्सी पे क्लिक कर दोगे। 1 मिनट, कुछ चीज मिसिंग है। सीक्रेट की, क्रिएट अ न्यू। वेट। सीक्रेट की फॉर RD। यस, उसमें आप स्टोर। हम्म S3 से भी आप ले सकते हो। ठीक है, एक सिक्योरिटी की क्रिएट कर लेते हैं। वी रिक्वायर दिस। ठीक है, सिक्योरिटी की का नेम, लेट्स से रूट स्लैश डेटाबेस। ठीक है, ये चीज बस एक सिक्योरिटी की, इसको पढ़ना नहीं है, बस आप क्रिएट कर लेना। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट क्या चीज? सीक्रेट की इसके लिए स्टोर करके रखना पड़ रहा है। कब बनाया हमने? वो तो प्राइवेट की थी, वो तो अलग चीज। हाँ, वो अलग। हाँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। और देखो, ये आपका फ्रूट से सीक्रेट किया गया। दिस इज फॉर IAM में बना सकते हो, और EC2 में वो ऑथेंटिकेशन के लिए है ना, अगर आपको SSH करना है। अब ये जो है सीक्रेट की से ऑथेंटिकेट करेगा वो। ठीक है, ये हमने फ्रूट्स DB वाला सेलेक्ट कर लिया। ओके, लेट्स, इट इज गेटिंग क्रिएटेड। वेट करते हैं, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। Okay, proxy might take up to 20 minutes to create and become available. So it takes a lot of time. ऐसे बट आपको क्रिएट करना है, ठीक है। और आप प्रॉक्सी इसके पे गए, हम प्रॉक्सी पर चले गए। दिस इज लाइक, और इसका एक एंड पॉइंट मिल गया, दिख रहा है आपको एंड पॉइंट। आप किससे कनेक्ट करवाओगे? आप अपने यूजर्स को जब इधर डालते हो, तो ये रेप्लिका में जैसे कनेक्ट किया था, इसकी जगह आप ये प्रॉक्सी वाला एंड पॉइंट दोगे। तो दिस विल बी मोर फास्ट, ये जल्दी कनेक्ट कर पाएगा इस पे। गॉट इट, इसलिए मैंने, इसमें अभी टाइम लगेगा। अभी ट्राई करके देख सकते हैं एंड पॉइंट से कनेक्ट हो पाएगा या नहीं। लेट्स ट्राई। अभी तो बन ही रहा है। अभी इट इज अननोन फर्स्ट। चलो, अभी अवेलेबल ही नहीं है एंड पॉइंट, बट अभी टाइम
क्रिएट होने दो, 20 मिनट का टाइम दे रहा है, तो यू कैन सी इट योर सेल्फ लेटर। रिफ्रेश एक मिनट, प्रॉक्सीज स्टिल क्रिएट, बहुत टाइम लगेगा, ये इधर अपने आप दिखा देगा आपको। प्रॉक्सी की डिटेल्स ये है, अनअवेलेबल है अभी। ठीक है ना, या दैट इज इट। क्या चीज ये, तो आपने ये एक सर्वर ही है ना, अब इसमें कितना यूज हो रहा है, वही चीज है, सीपीयू यूजेज कितनी है अभी उसकी, कितना यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें हम कनेक्टेड नहीं है वैसे। नेक्स्ट, सिमिलरली वी कैन टेक स्नैपशॉट्स। ठीक है। हम्म, इसमें भी आप इसके डेटाबेस का स्नैपशॉट लेकर रख सकते हो। हाँ, लाइक वर्चुअल मशीन, लाइक अदर EBS इंस्टेंसेस, लाइक अदर EC2 इंस्टेंसेस। ठीक है, दैट इज, बस इसमें लाइक यही चीज मेन है। RDS में थोड़ा बहुत और चीजें हैं, लाइक लॉगिंग वगैरह। इफ यू विल गो इन अ डेटाबेस एंड सी, तो आपको इसकी मेंटेनेंस एंड बैकअप और लॉग्स एंड इवेंट, इस सब में क्या थोड़ा क्लाउड वॉच यूज होता है। देखो क्लाउड वॉच अलार्म्स है, तो अभी हम अगर क्लाउड वॉच देखें, मॉनिटरिंग, इसके बाद लास्ट सर्विस हमारा क्लाउड वॉच ही है, तो वो हम कल पढ़ लेंगे। फिर क्लाउड वॉच पढ़ के दिस विल बी कंप्लीट। इट विल गिव यू अलार्म्स, लाइक अगर आपने CPU से, जैसे इसकी अभी 3% है, जैसे ये 50% हो तो आपको वो अलर्ट कर देगा कि किसी भी चीज का बना सकते हो, इजी टू। हाँ, डाउन हो गया तो उस सब का भी बना सकते हो, वो हम कल और ठीक से पढ़ेंगे डिटेल में। नाउ इसके बाद ये प्रॉक्सी तो क्रिएट हो ही जाएगी एंड यू विल बी एबल टू सी इट। हाँ, वो दैट इज फॉर सेंडिंग मेल्स। अगर आपका क्लाउड वॉच पे जैसे 50% यूसेज हो गया, उसके बाद वो अलर्ट क्रिएट करा, अब अलर्ट तो इधर ही दिखाएगा ना AWS में, बट यू वांट कि इससे मेल चला जाए आपके ईमेल पर पहुंच जाए मेल कि आपका सर्विस, सर्विस, हाँ, कि 50% यूज हो गया है तो प्लीज डू समथिंग, तो ऐसा मेल भेजना है तो SNS है। हाँ हाँ हाँ, या तो आ जाए ये चीज। कौन सा इवेंट्स, देखो SNS, पहले देख, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है एक इवेंट, एंड देन, एक मिनट, क्लाउड वॉच, क्लाउड वॉच। ठीक है, तो SNS सर्विसेज फॉर मैसेजिंग। ठीक है, ठीक है, इवेंट्स में इट्स मोस्टली इलास्टिक कैशे बोल रहे हो आप, ये चीज, नहीं ये चीज नहीं होगा बाय डिफॉल्ट ये चीज क्लाउड वॉच में। ठीक है, ये मॉनिटरिंग का, अब देयर आर डिफरेंट मैट्रिसेस एंड ऑल, ये सब हम देख लेंगे। Right? अभी के लिए एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सिमिलर टू डेटाबेसेस ही, कि यू डू नॉट वांट टू क्रिएट ऐसा पूरा डेटाबेस और इसके अंदर एट द एंड क्या ही कर रहे हो आप, टेबल्स ही बना रहे हो ना। डेटाबेस बनाया, उसके अंदर टेबल ही बनी और फिर आपने उसमें रोज और कॉलम ऐड कर दिए। इसके लिए वी हैव अनदर सर्विस, इसका क्या नाम है, डायनामो DB। ठीक है, AWS की ये प्रॉक्सी आपकी क्रिएट हो जाएगी, आप यू कैन सी, आप बाद में ट्राई करना, बस अभी तो बहुत टाइम लगेगा, 20 मिनट बोल रहे हो। ओके, दिस इज अवेलेबल, ये अवेलेबल हो चुकी है, लेट्स ट्राई टू कनेक्ट इट। ये एंड पॉइंट है हमारा। ठीक है, ऐसे सर्च करते हैं, यही है, फॉक्स फ्रूट प्रॉक्सी। इट्स, there's some
Hmm. Target group is this, and this is unavailable as of now. I will have to, it will have to configure the security groups again. ठीक है, अब इधर हमें सिक्योरिटी ग्रुप को एडिट करना पड़ेगा, जो भी रूल्स आ रहे हैं ना इधर। इधर से डायरेक्ट जाकर देखते हैं। We have this root seller, इसको actions and then let's try to modify it. Security groups edit. कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप ऐड किया मैं वो चेक कर लेता हूँ बस। इधर डिफॉल्ट ले रखा है हमने। लेट्स से सॉफ्टवेयर एसजी वाला ले लेता हूँ और मैं इसको एडिट करूंगा। ठीक है, ये सेव कंटिन्यू करता हूँ। मॉडिफाई डीबी, और जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है इसको मैं एक बार सेलेक्ट करके चेक करता हूँ। इससे सॉफ्टवेयर एसजी, इसका क्या इनबाउंड रूल्स अभी क्या हो रखा है? एच टी टी पी तो हट, एसक्यूएल ऐड रूल कर देता हूँ मैं इसमें। कौन सा है अपना माई एसक्यूएल? ओ एम एस नहीं, माई, वेयर इज माई एसक्यूएल? ये माई एसक्यूएल और एंड इसे अब किधर से आपको कनेक्ट करवाना है? एनीवेयर से तो सब जगह से हो रहा था राइट? IPv4, और सिमिलरली हमने क्या कर रखा था, IPv6 हमने ये कल किया था शायद, राइट? एंड देन ये था IPv6, ये वाला रिमूव कर देता हूँ। नाउ आई वांट, अब कहाँ जाना चाहिए? जो इस पे रिक्वेस्ट आ रही है वो किधर जानी चाहिए? प्रॉक्सी पर, राइट? प्रॉक्सी पर। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, और जो प्रॉक्सी का सिक्योरिटी ग्रुप है, हमारा प्रॉक्सी का सिक्योरिटी ग्रुप चेक करते हैं। प्रॉक्सीज, रूट्स, एंड ये इसका सिक्योरिटी ग्रुप ये है। एक बार इसको एच 6 26 DC ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर से आप वो वाला सिक्योरिटी ग्रुप लाइक प्रॉक्सी में, एक मिनट, 26, अच्छा ये वाला, अच्छा ये, ठीक है, इसको हम अलाउ कर देते हैं, राइट? सेव रूल्स, तो मैं क्रॉस कर देता हूँ। लेट्स गो बैक। इट इज स्टिल अनअवेलेबल। ये अपडेट हो चुका है सॉफ्टवेयर एससी। लेट्स वेट, व्हाई इज इट नॉट कनेक्टिंग? Available, not available. This is unavailable. Target group is not being available. Let me see what is the error. Let's see. या आज के लिए इतना ही, बट एक मिनट रुक जाओ। Okay, the 266 maybe we have to give it the same। एक मिनट में चेंज कर देता हूँ इसे।
आपका जो डेटाबेस का सिक्योरिटी ग्रुप है इसको मैं एडिट कर देता हूँ एंड वापस से 26D6 ही देता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप्स डेटाबेस में जाकर लेट्स मॉडिफाई दिस अगेन, और यहाँ पर एज अ रूल नहीं डालते हैं, इसको सिक्योरिटी ग्रुप सेम दे देते हैं, राइट। इसको सिक्योरिटी ग्रुप 26D6, is it this one or default one which is the one? Maybe this has to be it. आप दोनों पे सेम सिक्योरिटी ग्रुप्स असाइन करोगे एंड देन यू विल बी एबल टू से एक बार देखना पड़ेगा इसका सिक्योरिटी ग्रुप। नो दिस इज अनदर, अभी कल चेंज, और ये अलग है, ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप इससे अलग है, राइट। तो दोनों में सेम सिक्योरिटी ग्रुप्स आप अटैच करोगे, जो प्रॉक्सी में अटैच है वही चीज इधर अटैच करके यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू इट। ठीक है, ये चीज आप एक बार ट्राई करना, कोई एरर आएगा यू कैन आस्क मी, अभी कॉज टाइम भी नहीं बचा है। और आई वांट टू टेल यू अबाउट डायनामो डीबी, राइट। एक बार मैं डायनामो डीबी ओपन कर लेता हूँ। तो डायनामो डीबी क्या है कि एज अ सेट की टेबल्स ही क्रिएट करनी है आपको। ठीक है, एट द एंड क्या करना है, हमें टेबल्स में डेटा स्टोर करना है। तो इधर बिना, इट इज अ सर्वरलेस सर्विस, मतलब इधर कोई आपको सर्वर नहीं क्रिएट करना पड़ा। इधर तो आरडीएस में क्या हो रहा है, एक सर्वर क्रिएट हो रहा है जिसमें सीपीयू भी है, राइट। अगर आप जाओगे इधर पूरा सीपीयू है, रैम है, एवरीथिंग। इधर क्या है, कोई सर्वर नहीं है। जहाँ आप एडब्ल्यूएस आपकी जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल्स क्रिएट करके देता रहेगा। लाइक आप खुद क्रिएट करोगे बट उसमें एंट्री वो मैनेज खुद कर लेगा एडब्ल्यूएस सब चीज। हाँ, पहले हमने खुद सर्वर इंस्टॉल करवाया, उसके बाद उसमें खुद यूज करा, कनेक्ट करा, सब कुछ किया। इधर कुछ, हाँ इधर सब चीजें बस आपको टेबल डिफाइन करनी है कि कैसी टेबल बनानी है, सिंपल इतना सा काम। एक बार क्रिएट टेबल पर क्लिक करके देखते हैं। टेबल का आप सिंपली नेम दोगे, जैसे लेट्स से यूजर्स के लिए या फिर लेट्स से एम्प्लॉयज। हाँ बट काम तो वही चीज कर रहा है बस, हाँ। एम्प्लॉयज नाम की, ये माई एसक्यूएल नहीं है, इट इज डायनामो डीबी, डिफरेंट पर है डेटाबेस ही एक तरीका जिसमें आप टेबल्स ही क्रिएट करें। हम्म, अभी आप आगे देख लो कैसे होगा। देखो एम्प्लॉयज नाम की टेबल क्रिएट करो, वही काम जैसे डेटाबेस में आप डेटा स्टोर करते हो, सिमिलरली ये टेबल्स रहेंगी और इधर अभी आपका डेटा ही स्टोर होगा, राइट। अगर फॉर्म आया, हाँ वेबसाइट पे जैसे आप, वैसे तो वेबसाइट का जो भी डेटा आता है वो किसी डेटाबेस में भेजते हो, आप इधर सीधा डायनामो डीबी में भी भेज सकते हो। इधर पहले से लाइक टेबल्स क्रिएट अकॉर्डिंगली हो जाए। आरडीएस वाला ये, इसमें डेटाबेस आप खुद नहीं बना रहे, इसमें सिर्फ टेबल बनानी है आपको, डेटाबेस नहीं बनाना होता इधर, राइट। इज अ स्कीमा लेस डेटाबेस दैट रिक्वायर्स ओनली अ टेबल नेम। ये क्या क्या चाहिए इसको, सिर्फ एक टेबल नेम चाहिए और प्राइमरी की चाहिए। या इधर कुछ भी नहीं है, इधर आप बस टेबल दो और एक प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक की। इधर इट इज पार्ट ऑफ द टेबल्स प्राइमरी की। ये पार्टीशन की के दो पार्ट होते हैं, एक सॉर्ट की और एक पार्टीशन की। इन दोनों को मिला के बनता है प्राइमरी की। ठीक है, इट इज लाइक ये आपका एक तरीके की एड्रेस होता है, आपका टेबल का एक एड्रेस की यहाँ पर स्टोर्ड है मेरा डेटा। तो इसको नाम दे सकते हैं कुछ भी, लेट्स से आईडी नाम दे दिया मैंने। सॉर्ट की क्या है, ये दूसरा पार्ट है, ये चीज अभी रहने को देते हैं, सिर्फ अभी हम पार्टीशन की में आईडी दे देते हैं। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग्स रख लेता हूँ मैं अभी के लिए। सब कुछ डिफॉल्ट रख के क्रिएट टेबल पे क्लिक किया। अब ये आपकी टेबल बन गई है, अब इसके अंदर आप एंट्रीज कर सकते हैं, क्रिएटिंग होता है। देखो ये बन भी गई टेबल, और आप इसके अंदर जाओगे
तो नाउ आप एक्सप्लोर टेबल आइटम्स कर सकते हो, लाइक अगर आपके पास कुछ टेबल में आइटम होते तो यहाँ पर दिखा देता, बट अभी कुछ है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपकी टेबल में ऐड करना पड़ेगा आइटम्स, राइट। तो यहाँ पर एक्शंस पे गए, क्रिएट आइटम, ठीक है। क्रिएट आइटम किया, जैसे आईडी दे दी हमने 1। अब एक नया एट्रीब्यूट, अब उसमें क्या डेटा टाइप चाहिए वो सब चीज़ आप यहाँ से मैनुअली बस सेलेक्ट किया और आपका टेबल बनती रहेगी। जैसे अब मेरे को एक स्ट्रिंग नाम की चाहिए, ठीक है। इसका एट्रीब्यूट नेम क्या है, जैसे नेम ले लेते हैं, और वैल्यू कुछ भी दे दी, लेट्स से एलेक्स, ठीक है। एक और मुझे एंटर करवाना था, लेट्स से मुझे एक इंटीजर, इसका मुझे देना था पिन कोड, ठीक है। और मैं इधर कुछ वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से 0456, ठीक है। क्रिएट आइटम क्लिक किया, तो ये आपकी देखो इधर टेबल दिख रही है, ये एक टेबल बना रखी है उस, राइट। ये टेबल आपकी क्रिएट हो गई। इसके ऊपर आप कमांड्स रन कर सकते हो, क्वेरीज वगैरह, इधर आप सर्च करने के लिए। स्कैन कर रहे हो तो पूरी टेबल स्कैन करता है वो एक बार में, और क्वेरीज आर फास्ट, क्वेरीज में आप जितना कमांड दोगे वही चीज सर्च सर्च करेगा, राइट। इधर जैसे मैंने और ऐड कर देता हूँ पहले आइटम्स, लेट्स से, ये थोड़ा इजी, हाँ। बट ये डायनामो डीबी है, तो बना तो फिर अब आपको AWS ही यूज करना पड़ रहा है ना वहाँ, वो तो डेटाबेस है वो चीज तो आप AWS मैनेज करके दे, खुद से मैनेज कर रहे हो। इधर क्रिएट, फिर से एक आइटम में जैसे क्रिएट करूँ, अब मैं क्या एक दे पाऊंगा, इधर एरर आएगा मुझे देखना, क्योंकि वो प्राइमरी की है, वो डिफरेंट ही रहती है हमेशा, राइट। एक मैं जैसे इधर वापस से नेम एट्रीब्यूट, इधर वैल्यू लेट्स से बॉब, एंड लेट्स से एक और अब पिन चाहिए, पिन कोड, एंड लेट्स से ये क्रिएट आइटम करूंगा, सी एन आइटम विद द प्राइमरी की प्रोवाइडेड ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये प्राइमरी की डिफरेंट होनी चाहिए, तो इसको 2 दे देते हैं। क्रिएट आइटम किया, लेट्स सी, देखो ये बन गया, 2 आइटम ऐड हो गए। ऐसे सिमिलरली आपका ये डेटा डायनामो डीबी वर्क करता है। नाउ इसको स्कैन वाला जो 2 चीज तरीके से आप ये आपकी टेबल देख सकते हो, राइट। बाय डिफॉल्ट स्कैन करोगे तो क्या होगा, टेबल नाम सेलेक्ट किया आपने कि कौन सी टेबल, और सारे एट्रीब्यूट्स चाहिए, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स चाहिए, तो आप जैसे सिर्फ मुझे नेम्स चाहिए, ठीक है। रन किया ये क्वेरी, तो सिर्फ सारे नेम्स आ गए, राइट। बट इसने क्या किया होगा, पूरी टेबल पे रन किया ये स्कैन फंक्शन। अगर आप क्वेरीज यूज करते तो क्या होता, इधर भी टेबल नेम सेलेक्ट किया, ऐड एट्रीब्यूट किया, बट इस पे पार्टीशन की वैल्यू, लाइक कौन सी पार्टीशन की चाहिए वो भी आप डिफाइन कर पा रहे हो, और ये सिर्फ उतना ही चीज सर्च करेगा, सिर्फ नेम ही सर्च करेगा, इसने बाकी कुछ नहीं देखा होगा। लाइक पार्टीशन की तो आप टेबल के अंदर देते हो ना, लाइक, हाँ। टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी कीज है ये, प्राइमरी की रहती है ना, एक प्राइमरी की रहती है, एक रो जो एक कॉलम जो रहता है वो प्राइमरी की का रहता है, तो वही है। आप इसमें और फिल्टर्स ऐड कर सकते हो, जैसे एट्रीब्यूट में भी यू वांट कि जिसका जो पिन कोड है, पिन कोड है वो टाइप क्या है, नंबर है, और वो इक्वल टू होना चाहिए, जैसे हमने एक दिया था 456 करके, है ना। ये जीरो वो अपने आप हट गया था शायद, बाय डिफॉल्ट उसने नहीं लिया था, ठीक है। और रन करते हैं, ओके, पार्टीशन की कैन नॉट बी एम्प्टी, इधर मैं 1 दे देता हूँ। एलेक्स हमने नेम सेलेक्ट किया, इधर हम लेट्स से उसका सिर्फ नेम आया है, मुझे उसकी पूरी एंट्री चाहिए, लेट्स तो ऑल एट्रीब्यूट्स कर देता हूँ, ठीक है। रन करता हूँ, तो देखो ये 456 वाले की एंट्री आ गई, बिकॉज हमने एट्रीब्यूट में फिल्टर ये लगाया था। इसको बदल देता तो, दैट इज वेरी सिंपल, यही चीज है, ठीक है। लेट्स गो बैक, एम्प्लॉयज, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। अभी के लिए दैट इज इट। क्या चीज, एडिशनल डेटाबेस, और इसमें लाइक थोड़े और एडवांटेजेस जो फीचर्स हैं, आपकी टेबल बनाई है आपने, इसके हम कल ही पढ़ते हैं, और
क्योंकि अभी लेट हो जाओगे आप, और कल मैं और इसके बारे में बताता हूँ। वही, आपको कुछ से कुछ करना ही नहीं, मतलब करना है बट बहुत कम। बस आपको पता आना चाहिए। हाँ, क्लिक्स करने, और लाइक ये तो क्लिक्स तो फिर भी थोड़ा काम है, अगर आप स्क्रिप्ट ही बना दो पूरा टेराफॉर्म वगैरह यूज करके, AWS CLI, तो वो चीज से तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वो CLI रन खुद ही कर देगा सब कुछ। अभी के लिए लेट्स एंड दिस क्लास, कल और इसको कंटिन्यू करते हैं, और क्लाउड वॉच और डायनामो डीबी कल प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। दिस वीक इज एंड, लाइक ये वीक में मतलब हो जाएगा, एक दो सर्विस जो बची है वो भी पढ़ाई करेंगे। स्टॉपिंग द इधर से, लैपटॉप से, नहीं अभी तो है मेरे पास, कर दूंगा। अच्छा, ये भी ठीक है। तो इससे क्या अटक गया।